Satish, how was your childhood? मेरी पैदाइशी आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन बॉम्बे. बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में मैं पला हूँ, वेदर इट इज स्पोर्ट्स. तो हर चीज़ है ना बचपन में, वो जो जीतना और थोड़ा अड़ियल होना, तो जिद्दी होना, बट नॉट इन द रॉन्ग वे, बट इन द पॉजिटिव वे. वो कि वो गेम्समैन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, वो सब बचपन से इतनी कूट कूट के भरी थी. प्रोबेबली यू कैन ऑल्सो से दैट जो आर्थिक व्यवस्था थी वो उन समय, we were from a normal lower middle class family. So हमारे वो ज़हन में था ही नहीं कि हमें यार कोई हमको बाइक और गाड़ी के बारे में बात भी करेगा. So that upbringing was very strong. Was language a barrier while moving from South India to Mumbai? Till your college level, you could speak some 7-8 languages. So that adds to your personality, that adds to your connectivity. If you are a person whom you can mingle around with people, if you are an extrovert, it adds to your personality. You can basically connect to every people if you can talk their language. So Satish, how was your life in Mumbai? Mumbai teaches a lot, Harshad, where it teaches you saying that आप academics में आप ज़्यादा फोकस ना करते वक्त आप यू हैव टू स्टैंड ऑन योर फीट. ये बहुत ज़्यादा सिखाता है मुझे, और ये मुझे ये सीखने मिला मेरे कॉलेज के दौरान ही. मेरे जितने भी क्लासमेट्स थे वो सब काम करते थे, कहीं ना कहीं वो काम कर रहे थे. कोई छोटे प्रोडक्शन क्रू में, कोई ट्यूशन ले रहा है, कोई किसी अपने डैड को सपोर्ट कर रहा है. तो ये चीज़ मुझे बहुत अमेजिंग लगी, और मैंने सोचा कि यार मैं भी ऐसा ही करना चाहता हूँ. तो मैंने भी ट्यूशन ली, मैंने भी कोई प्रोडक्शन ग्रुप में काम किया. तो इन दैट सेंस मैंने अपना जो भी हमारा फीस है, जो मुझसे हो सकता है, वो सब मेरे जो खर्चे हैं वो मैंने खुद से उगाने स्टार्ट कर दिए. सो इन दैट सेंस की एक अंडरस्टैंडिंग आ गई कि पैसे की वैल्यू आ गई. आई वाज बॉर्न इन अ वेरी लोअर मिडिल क्लास. आई हैव नेवर ईटन आउट इन माय चाइल्डहुड डेज, और टिल कॉलेज आई हैव नेवर इवन टेस्टेड कोल्ड ड्रिंक. तो लोग मुझे पूछते थे यार आपने कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया? तो मैं तो हंस के बस निकल जाता था, मुझे तो कुछ पता भी नहीं उसके बारे में, ना कोई इंटरेस्ट भी था. हर्षद, ऐसा नहीं कि मैं कुछ लालच या फिर कोई जिद था कि नहीं मुझे पीना है या खाना है, तो कभी इंटरेस्ट नहीं था. सो देन व्हेन आई ग्रू अप, इट नेचुरली हेल्प्ड मी अ लॉट कि मेरी एडिक्शन टुवर्ड्स जंक फूड या कोई चीज़ में था ही नहीं, ना कोई रुचि थी, ना कोई इंटरेस्ट. That also indirectly helped my body, because if I was lean, thanks to that, because मैंने कभी जंक नहीं खाया. जो खाया वो घर में जो मम्मी ने बनाया वो ही खाया वो बस. How did you venture into softwares? Now towards the end of my graduation, I knew that this will not continue for a long. I have to do something to, इधर मुझे नौकरी करने के लिए या कुछ करने के लिए कोई तो एक स्पेशलाइजेशन चाहिए. तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक सॉफ्टवेयर, एक बहुत ही प्यारा चीज़ चल रहा था तभी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी इसमें कुछ हाथ लूँ, जबकि मुझे कुछ नहीं पता सॉफ्टवेयर का, ना मेरे पास कंप्यूटर का कुछ आइडिया है, कुछ नहीं. So how did you acquire the knowledge for your job? इंस्टीट्यूट में मुझे एक छोटी सी लैब असिस्टेंट की नौकरी मिली 2000 रुपीज़ की, और वो मुझे लगा कि ये मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं जबकि मुझे कुछ आता नहीं. तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं हमें कुछ लैब असिस्टेंट्स की ज़रूरत है. जो बाद में मुझे पता चला कि रात के टाइम कोई काम करने वाले लोग नहीं थे उनके पास. तो एक काइंड ऑफ वॉचमैन उन्होंने रख लिया मुझे कि यार देखते रहो यहाँ पर क्या होता है. अच्छा, मुझे रख तो लिया. नाउ आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट माई जॉब, नेदर समबडी इज गाइडिंग मी. अब लोग मुझे पूछते थे जो प्रोजेक्ट्स करते थे वहाँ पर C++ या VC++ या विजुअल बेसिक में, तो वो मुझे पूछते थे यार हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट आपके सर्वर में है, आप हमको बैकअप दे दीजिए. मेरे लिए ये सब ग्रीक और लैटिन शब्द थे. मैं सोचता था ये क्या बोल रहे हैं मुझसे. तो अच्छा, ये मैं डर भी था कि अगर मैंने ये बोल दिया कि मुझे ये सब पता नहीं है, तो ये नौकरी मेरे हाथ से गई. जो मेरी कॉलेज की, स्कूलिंग की, मेरी सोसाइटी की जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर थी, जो एक झूठ की कॉन्फिडेंस, तो वो मैं
उसी का सहारा लेता था, जबकि मैंने बोलता यार आप इतने साल से यहाँ पर पढ़ रहे हो। उसी बंदे को जिसने मुझे पूछा कि प्रोजेक्ट का बैकअप, तो बोला सर मैं 1 साल से हूँ यहाँ, सब प्रोजेक्ट्स मैं करता हूँ C++ का, तो यू डोंट नो हाउ टू टेक अ बैकअप। ऐसे करके उल्टा चोर कोतवाल को सर मुझे आता है लेकिन मुझे एक्सेस नहीं है वहां जाने का। तो मैंने बोला ठीक है मैं एक्सेस देता हूँ, मुझे देखना है आप कैसे करते हो। तो मैं गौर से पीछे से देखता था, वो फ्लॉपी ड्राइव पे फ्लॉपी डालता था, वो अच्छा मैंने बोला ऐसे लिया जाता है फ्लॉप। दिस इज हाउ आई एक्वायर्ड माय नॉलेज, आई एक्वायर्ड एवरीथिंग। मतलब दूसरा से सीख के अपना मैंने घर बना लिया वैसे। What was your challenge as a teaching professional? ये इंस्टीट्यूट है, एक एकेडमी है, और यहाँ पर एक MBA इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर IT भी सिखाते हैं। I want you to teach IT। मैं बोला अरे आप सच में दिमाग खराब हो गया, मैं तो 2 साल पुराना बंदा हूँ, मैं क्या सिखा सकता हूँ। बोला देख मुझे पता है तू कर सकता है, तू कर। लाइफ में ये भी एक चैलेंज दिखा दी मुझे। अब मैं उनके पास बैठा और जो बेसिक C++ पढ़ के आए हैं उनको मैं VC++ पढ़ा रहा हूँ। सो देन इट वाज अ बिग चैलेंज बिकॉज सिखाना एक बहुत बड़ी आर्ट है। दैट डे आई रियलाइज्ड। अब वो बेसिक क्वेश्चंस मुझे पूछ रहे हैं, एकदम बेसिक्स, जो मतलब इजीली आना चाहिए, लेकिन इट इज माय आईज वर लाइक ब्राइट। अरे यार ये क्या पूछ लिया इसने। वो इनिशियल 1-2 दिन मैंने क्या किया, हाँ गुड डाउट, इसके आंसर मैं तुमको कल दूंगा। तो ये मैं करता गया, जब भी मुझे अटकता था गुड डाउट अगले दिन, और घर आके उसको रिसर्च करो, बुक्स पढ़ो। देन आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग। वो रीड करते करते देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट आई शुड नॉट बी टीचिंग द करिकुलम ऑफ एनी बुक। अगर मैं कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ तो मुझे वो सब्जेक्ट मैटर यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, एंड आई शुड बी फ्री फ्लोइंग इन दैट सब्जेक्ट। जिस तरीके से वो सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझाऊं, इट शुड बी हियर rather than in some curriculum. This I realized. So I started drafting my own way of teaching C++. और then I realized कि यार why am I only restricting myself to one particular institute? I can do this to anywhere. जितने भी colleges उन दिनों में हर weekend में सिखाता था ये सब्जेक्ट, और जितना मैं सिखाता गया उतना मैं और स्मार्ट होता गया। बिकॉज मैं हमेशा ये समझता हूँ कि एक टीचर आफ्टर ए बैच, स्टूडेंट्स तो सीखेंगे ही, लेकिन हर बैच के बाद एक टीचर का नॉलेज भी 10% इंक्रीज हो। दिस हेल्प मी इन ग्रूमिंग 2 things. One is public speaking, not to jump over conclusions, because when you are attending a batch of 25-30 people, everybody will be in their own mood. They will have their own they will have their own way of treating you in the class. You have to have that perseverance, you have to have that patience to hear people. अब तक मैं करीब 50-100 लेक्चर्स दे चुका था। मुझे लगा कि मैं तो चलो अभी मुझे किधर भी बुलाओ, खड़ा होके ये सब्जेक्ट का तो मैं एक्सपर्ट हूँ। तो किसी ने मुझे कॉल किया, यार एक कॉर्पोरेट बैच है। तो आई सेड नो प्रॉब्लम, चलो। पैसे भी बहुत तगड़े होते थे उन दिनों, कॉर्पोरेट बैचेस के पैसे भी बहुत अच्छे मिलते थे। तो आई सेड ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा मैं गया, फर्स्ट डे आई एम लुकिंग एट देयर ओनली 8 पीपल। अच्छा उनकी उम्र, मैं अभी भी 22 साल का हूँ, 22-23 साल का ही हूँ, और उनकी उम्र में देख रहा हूँ सब 45+। ऐसा लगा कि बहुत इनके बहुत उम्र के बाद they wanted to learn about that particular topic or subject or something which can be useful for their current employment. तो अब मैं स्टार्ट हो गया, सिंपल अपना पढ़ाने लग गया। मैं एक घंटा कुछ पढ़ाने लगा, और तो वो मुझे ऐसे स्टेयर कर रहे हैं 8 का 8। मैंने बोला यार something is not right. Either they are not liking me or either they are not liking the way I am teaching. तो मैंने ओपनली पूछ लिया कि सर कुछ प्रॉब्लम है। तो वो बोले कि सर आप ये क्या पढ़ा रहे हो, ये हम 20 साल से काम कर रहे हैं इस चीज में। इमेजिन मेरा एक्सपीरियंस 3 years, वो 20 साल ये सब्जेक्ट में काम कर रहे हैं। अब मैं फिर सिखाने लगा उनको, तब मुझे पता चला यार ये लोग तो जीनियस है पहले से।
इनको भी बेसिक्स की जरूरत थी। Right. तो ऐसे ही लाइफ में मेरे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हर्षद कि being observant is the one which I learned, how to acquire a particular skill. How was your journey to become an entrepreneur? तो मैंने और शान तो हम दोनों की सोच एक ही थी, तो हमने सोचा कि यार निकल के कुछ ट्राई करते हैं अपना कर। अच्छा, हमको कुछ आइडिया नहीं, फर्स्ट लेवल एंटरप्रेन्योर्स, ना कुछ ज्ञान ना कुछ आइडिया। और जब स्टार्ट किया वो कंपनी, अभी भी हम लोग को कुछ आइडिया नहीं। हम तो जैसे स्टार्टअप्स होते हैं ना, जो आप बोलो अगर आप अच्छा झाड़ू मारते हो, हाँ वो भी अच्छा करते हैं, तो वैसा करने लगे। यू टेक एवरी जॉब, Yeah. कुछ डिफाइंड गोल नहीं होता है। Okay. What was your initial goal as a startup company? और हमारा ये एम था कि हमको प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट जैसे आपका बन जाता है तो लोग ये नहीं देखेंगे कि कंपनी कितनी पुरानी है या कंपनी कितनी नहीं है, वो प्रोडक्ट पे ध्यान आ जाता है। प्रोडक्ट अच्छा है तो प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि हाँ तुम्हारे क्लाइंट की लिस्ट कौन है, ऐसे पूछेंगे। तुम नए हो, तुम्हारे स्किल सेट क्या है, वो नहीं पूछेंगे। तो थैंक गॉड दैट वी एंटर्ड इनटू अ प्रोडक्ट लाइन, और फ्रॉम 2005 वी स्टार्टेड सेलिंग। तो धीरे धीरे ऐसे और ग्रोथ हुई। हमने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे नेक्सस में भी, कुछ बुरे दिन भी आए, कुछ अच्छे दिन भी आए, तो एक जर्नी चलती रही। So now, how do you feel about being a managing director? This is how I am leading my life, and so far so good. I'm really thankful to God that at every juncture मुझे अच्छे दोस्त मिले, और it's my good karma that I always wanted to have good set of people, और कभी किसी के साथ कोई बैर नहीं रखना, always try to help each other। ये एक एस्पेक्ट से मुझे बहुत सारे दोस्त मिले और इजी हुआ मेरा काम, that I got connected to good people, I got connected to good work, and that's how I am growing। In the last 5 years थोड़ा एक और चेंज आया है हर्षद कि मैं बेसिक्स पे बहुत ध्यान देने लगा। जैसे बेसिक कैरेक्टर डिफाइनिंग है ना, जो इंसान को बनाता है, वो है ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, सच्चाई। इस पे बहुत फोकस करते, और लोगों को इसके बारे में भी ज़्यादा पता है कि आप कोई भी स्किल आप एक्वायर करते हो या कोई भी आप एक पोजीशन में रहते हो, तो सब सेकेंडरी है भाई। बेसिक आपका चीज़ है आप इंसान अच्छा, और इंसान तभी अच्छा हो पाएंगे जब आप ये 3 चीज़, सच्चाई, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, ये 3 चीज़ आप रखोगे। बड़ों का सम्मान और गिविंग नेचर। नॉट नेसेसरली कि आज आपके पास कुछ है तो आप गिविंग तो आप काइंडनेस भी तो गिव कर सकते है ना। जरूरी नहीं कोई वस्तु ही आपको गिव करना, नहीं, आप काइंडनेस गिव करो, आप हेल्प गिव करो, तो गिविंग नेचर होना। बिकॉज यूनिवर्स बहुत ही प्यारी चीज है यूनिवर्स, वो आपको कहीं ना कहीं वो घूम फिर के आपको इसी जीवन में आपको वो दिखा देगी कि आप obviously you should not expect that something has to come back, but ये 3 चीज की समझ आपको आ जाएगी ना, आपकी वॉन्ट्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही आप एक मिनिमलाइजेशन ऑफ लाइफ पे आ जाओ।